हेलो, वेलकम टू द फिजिक्स सेशन ऑफ टुडेज स्टडी। आज फिजिक्स का टर्न है और 2 दिन हो गए। 2 दिन के अंतराल के बाद हम फिर से इस लेक्चर नंबर 11 पर हाजिर हैं। और आज लेक्चर नंबर 11 किसके बारे में होगा? जो कॉर्नर पर लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। स्टूडेंट्स, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आज इस पड़ाव पर पहुंच गए हैं कि हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले हो गए हैं। हमने बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स पढ़ ली हैं। अगर हम 10 वीडियो लेक्चर्स में, पिछले 10 वीडियो लेक्चर्स को मैं थोड़ी देर में समराइज करूं और उन फॉर्मूले पर नजर डालूं, जो सूत्र हैं फिजिक्स के, जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं, फॉर्मूले हैं, जो अभी तक हम स्पष्ट कर चुके हैं, उन्हें कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हैं आपको, वो फॉर्मूले अगर आप बिगिनिंग से याद करें तो ध्यान होगा। हमने सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन दिया था और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले हम चैप्टर 1 की टर्म्स के बारे में बताया था। और आप जानते ही हैं चैप्टर 1 अभी भी चल रहा है, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक चार्जेज और उसकी प्रॉपर्टीज बताई थी। स्टूडेंट्स, आपको पता है हम चार्जेज एट रेस्ट ही डील कर रहे हैं और उसकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं, जो चार्ज स्थिर अवस्था में है, वो डील कर रहे हैं। तो चार्जेस एट रेस्ट स्थिर अवस्था में हैं। तो चार्जेस का मतलब है ग्रुप ऑफ चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस जो इधर होते हैं और उनकी प्रॉपर्टी जो होती हैं, टू लाइक चार्जेस repel each other and two unlike charges attract each other. Charges exert an electric field, या चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड उनके चारों ओर हो जाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के चारों तरफ है, एक के ऊपर है, एक के चारों तरफ है। अगर किसी मीडियम में बहुत सारे चार्ज प्रेजेंट है तो हर एक चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड रखेगा और दूसरा चार्ज भी अपना रखेगा। चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह, सब पॉइंट पे हैं, लेकिन हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हर चार्जेस की वजह से होगा, तो वहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हर पॉइंट पे। इसका मतलब है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सर्टेन पॉइंट, ये दिमाग में रखना होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट याद रखना। हम ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे स्पेस में इतनी वैल्यू का है, ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे स्पेस में इतना है, ये हम तभी कह सकते हैं जब स्पेस में बैकग्राउंड में कितने भी चार्जेज हों, कहीं भी हों, लेकिन जो स्पेस दिया हुआ है उसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन वाइज, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। तभी हम कह सकते हैं कि स्पेस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है तब हम कहते हैं कि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, किसी विसिनिटी में चार्जेस होंगे, ग्रुप ऑफ चार्जेस होंगे, या एक स्ट्रॉन्ग चार्ज एक भी हो सकता है। लेकिन जनरली आपने देखा होगा कि एक चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेडियली आउटवर्ड है, वो पैरेलल कहाँ होंगे, तो ये हमें सोचना पड़ेगा। पैरेलल हर पॉइंट पर की डायरेक्शन सेम हो और मैग्नीट्यूड वाइज भी सेम हो, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। ऐसी सिचुएशन को हम आगे डील करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इलेक्ट्रिक डाइपोल जरूर पढ़ेंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एज नेम सजेस्ट, डाई मीन्स टू, समथिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टू चार्जेस। लेकिन हर टू चार्जेस को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे, क्यों? डाई मीन्स टू। स्टूडेंट दिमाग में मुझे आता है कि डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मीन्स दो चार्जेस रखे हुए तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज डिफाइंड बाय अर्ली साइंटिस्ट इन अ सर्टेन मैनर। वो जिस तरह से डेफिनेशन है आपको वही डेफिनेशन होगी, तभी इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। तो जो टर्म जहां जिस सिचुएशन में ली गई है उसी सिचुएशन में हम उस टर्म का उपयोग करेंगे। अपने मन से अपनी कॉन्सेप्ट नहीं बनाएंगे, अपने मन से नहीं, तो हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हमारी कॉन्सेप्ट रॉन्ग कॉन्सेप्ट बन गई और जो वास्तविक कॉन्सेप्ट हैं, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, उनमें कंट्राडिक्शन आएगा और आप उस प्लेटफॉर्म पे ये माने जाएंगे कि आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या लेटेस्ट फिजिक्स के जो डेवलपमेंट्स है उनका ज्ञान नहीं है। तो स्टूडेंट जरूर ध्यान रखिए, लेक्चर्स को ध्यान से देखते चलिए। जैसा मैंने बताया, सबसे पहला जो फॉर्मूला था वो था Q इक्वल टू एन ई। देख लीजिए, Q इक्वल टू एन ई।
ये सबसे पहले क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस में हमने बताया था। ओके स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे मैंने इलेक्ट्रिक चार्जेज प्लस क्यू और माइनस क्यू यहाँ ले रखे हैं, दो चार्ज ले रखे हैं। हर एक चार्ज किसकी वजह से होता है? उसमें इलेक्ट्रॉन की एक्सेस या फिर डेफिशिएंसी होगी, यानी एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक चार्ज। कितना एक्सेस है, कितना डेफिशिएंसी है। तो E, व्हाट इज E? E इज द चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन। ध्यान रखिए, जब तक मैं माइनस नहीं कहूं, E के साथ में माइनस नहीं लगा हुआ हो, तब तक आप इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं कहोगे। इलेक्ट्रॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड है निश्चित रूप से। तो E इज द चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ओके, इसको हम एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं, लेकिन दैट सारी कॉन्सेप्ट जो भी है वो पॉजिटिव चार्ज से बनाई गई है। इसका मतलब आप जानते हैं प्रोटॉन पे चार्ज E होता है और इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज E के मैग्नीट्यूड वाइज सेम होते हैं, लेकिन अपोजिट नेचर होते हैं। तो एलिमेंट्री चार्ज कौन सा माना जाएगा? प्रोटॉन के ऊपर के चार्ज को प्लस के साथ में कॉन्सेप्ट है। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। जब भी आपको इलेक्ट्रॉन जाए, ट्रांसफर हो जाए, आए या जाए, तो आप बता सकते हैं इस बॉडी पे कैसा चार्ज रहेगा, किस नेचर का रहेगा। यू कैन कैलकुलेट ऑल्सो Q इक्वल टू N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बॉडी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कमिंग ऑन द बॉडी एज एन एक्स्ट्रा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज ऐसे होते हैं। मान लीजिए हम एक किसी स्फीयर पर, स्मॉल स्फीयर पर एक माइनस Q चार्ज है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है यहाँ माइनस नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। देयर विल बी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हियर। प्रोटॉन्स तो रहेंगे ही, प्रोटॉन्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर हैं। प्रोटॉन्स की संख्या जितनी है उनसे कहीं ज्यादा, उनके बराबर इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही, लेकिन उनसे ज्यादा कहीं संख्या में माइनस इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसलिए इस स्फीयर पे हम कहेंगे नेगेटिव चार्ज है। वैल्यू कितनी होगी? n टाइम्स। कितनी संख्या है की अधिकता है? E की, n इंटू E। वेरी गुड। देन हमने एक पॉजिटिव प्लस Q रखा चार्ज। इसमें क्या होगा? इसमें मैग्नीट्यूड सेम है। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की जितनी अधिकता है, अधिकता मतलब एक्सेस है इलेक्ट्रॉन्स की, उतनी ही इलेक्ट्रॉन्स की कमी है यहाँ। तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने से जो अंदर प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है वो अपना चार्ज का इफेक्ट देंगे निश्चित रूप से। तो प्रोटॉन are not transferred from nucleus to somewhere. It is not proton, it is electron transfer will make charge positive or negative. तो हम जानते हैं प्रोटॉन्स की अधिकता जरूर है, प्रोटॉन्स के चार्ज मिलता है, इसलिए प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। ओके, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए, नेट चार्ज। हमने ये ध्यान रखा है स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो मैं अभी कंडीशन बताऊंगा उसमें मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए चार्ज का, इक्वल चार्ज होना चाहिए और अपोजिट इन नेचर होना चाहिए और सेपरेट बाय अ सर्टेन डिस्टेंस दैट फॉर्म्स एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है इस कॉर्नर पर लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसा होता है, कैसा कल्पना कर सकते हैं, ऐसे लिखा हुआ है। ओके, बस इलेक्ट्रिक डाइपोल में थोड़ी कंडीशन है। ये आदर्श यानी आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल तभी होगा बिल्कुल डेफिनेशन के हिसाब से जब चार्ज ज्यादा से ज्यादा हो, पॉसिबल जितना हो, लेकिन उनका जो डिस्टेंस के मुकाबले में हम चार्ज ज्यादा से ज्यादा कह रहे हैं। अगर डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है तो चार्ज बहुत ज्यादा हो तो डाइपोल की कॉन्सेप्ट में आएगा, लेकिन अगर चार्ज कम है, चलिए इलेक्ट्रॉन्स, फ्यू इलेक्ट्रॉन्स के बराबर एक्सेस और डेफिशिएंसी, फ्यू इलेक्ट्रॉन्स के बराबर चार्ज कम होगा, बट देन डिस्टेंस शुड बी वेरी वेरी स्मॉल इन दैट कंपैरिजन, देन विल बी एड इलेक्ट्रॉन। हम इसको इस आज की वीडियो लेक्चर के एंड में हम इसका सिग्निफिकेंस जरूर बताएंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल में शुरुआत हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की कुछ कॉन्सेप्ट से आएंगे, लेकिन स्टूडेंट्स जैसे मैंने कहा, हैव यू समराइज योर फॉर्मूले सो फार? ये नो मत। तो अभी मैं क्विक एक समरी दे देता हूं। क्यों भाई, इसके बाद कूलम्स लॉ पढ़ा, तो कूलम्स लॉ किसके बारे में था? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस के। मेरे पास जगह यहाँ कम है तो मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 9 × 10⁹ यूनिट,
इसको मैं के कहूंगा, शॉर्ट में कह सकता हूँ, याद भी हम शॉर्ट में रख लेते हैं के Q1 Q2। ओके, दो चार्ज होने चाहिए तो एक का मैग्नीट्यूड Q1 है, दूसरे का मैग्नीट्यूड Q2 है, और उनके बीच में सेपरेशन R है, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ है, दिस इज कूलम्स लॉ, जिसकी वजह से हम किसी दो पॉइंट चार्ज के लिए फोर्स निकाल सकते हैं। आप कहेंगे सब दो पॉइंट चार्जेज है, मान लीजिए साइड बहुत कम है, पॉइंट चार्जेज हो गए, तो बिल्कुल होना ही चाहिए, दो पॉइंट चार्जेज ही होना चाहिए, ये भी हो तो आइडियल डाइपोल थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक है, पॉइंट चार्ज है, ओके, पॉइंट चार्जेज के बीच में फोर्स जरूर लगेगा, जहां चार्जेज हैं आपस में फोर्स है। ओके, फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव होगा, तो दे आर मेंटेन। हमने इस कॉन्फ़िगरेशन को हम, आप कहेंगे साहब ये इसके पास आएगा, इसके पास आने के, हाँ ये टेंडिंग टू मूव, ओके, फोर्स तो जरूर लगेगा, लेकिन हम जो कॉन्फ़िगरेशन कह रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को कह रहे हैं कि इनके बीच में ये जो फोर्स लगे कोई बात नहीं है, फोर्स तो हम भी महसूस कर रहे हैं, आर वी नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ, फिर भी हम चल रहे हैं, वी आर स्टिल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ, तो फोर्स लग रहा है। कई फोर्सेज होते हैं नेचर के, देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेज, ओके, वो आपने 11 में पढ़े हैं, तो नेचर ही पूरा इन 4 फंडामेंटल फोर्सेज पे है। तो एक फोर्स है, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स है, ओके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल, वीक इलेक्ट्रिकल फोर्सेज होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स भी फंडामेंटल फोर्स है। ओके, हमारे पास ये पॉइंट चार्ज और ये पॉइंट चार्ज है, सेपरेटेड बाय ए फिक्स्ड डिस्टेंस। अब ये जो सेपरेटेड बाय फिक्स्ड डिस्टेंस, ये कम ज्यादा नहीं होगा, कम ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक डाइपोल भी बदल जाएगा। तो जब तक इलेक्ट्रिक डाइपोल एक है, हमें इंश्योर करना है दे आर मेंटेन एट द डिस्टेंस। तो ठीक है, इसको पढ़ेंगे, साथ साथ ही चल रहे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हम आ गए। इसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था स्टूडेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन क्या होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक ही चार्ज की वजह से होता है, क्योंकि और वो कितने डिस्टेंस पे होता है वहां है। तो यहाँ आर स्क्वायर, कौन सा डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज नहीं कहोगे यार, क्यों, दो तो है ही नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट हमेशा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, एट ए पॉइंट की प्रॉपर्टी, यानी किसी मीडियम में पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट करना है तो ये देखना होगा कि वो पॉइंट उस पॉइंट चार्ज क्यू से कितनी दूर है। तो ये सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से स्पेस के किसी भी डिस्टेंस आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड दर्शाता है। और डायरेक्शन तो हम बता ही दिया, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज या स्मॉल टेस्ट चार्ज को लाइए और देन डिवाइड बाय दैट स्मॉल चार्ज, दैट फोर्स, यू विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन वाइज, मैग्नीट्यूड वाइज हमको मालूम है, और ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले तो हैं ही, कहीं भी हम इनको सही कर सकते हैं। यहाँ Q1 Q2 लगाया तो मैंने Q कैपिटल में ले लिया, यहाँ मैं प्लस Q माइनस Q ले रहा हूँ, चार्ज में दोनों हैं, और सेपरेटेड बाय ये डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस सेंटर से देखे जाएंगे। ओके, ये सेंटर के से डिस्टेंस 2a, मैं इसको अज्यूम कर सकता हूँ। बताइए 2a क्यों अज्यूम करते हैं? अगर हम a ही अज्यूम करें, डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सिर्फ a करें, तो आपका सेंटर से हाफ डिस्टेंस a/2 यहाँ सिचुएटेड होगा, फिर a/2 यहाँ सिचुएटेड हो गया। हमारी कॉन्सेप्ट में a/2 फ्रैक्शन कम आए, इसलिए हम 2a इसको अज्यूम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमने 2a अज्यूम कर लिया। इसका मतलब है सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, दिस इज कॉल्ड लोकेशन ऑफ द चार्ज। ओके, लोकेशन ऑफ डाइपोल, डाइपोल की लोकेशन यानी सेंटर ऑफ द डाइपोल को ही लोकेशन कहते हैं, और ये डाइपोल है निश्चित रूप से लोकेशन, ये पॉइंट सेंटर पॉइंट लोकेशन कहलाती है। लोकेशन ऑफ डाइपोल, DIPOLE, ओके, डाइपोल। Then what is this line joining the centers of two equal and opposite charges? This is x of dipole, and it's extendable both sides. यानी 2a is a line segment. Okay, उस लाइन का सेगमेंट है 2a, जो क्या दिखाता है, एंड पॉइंट कहाँ है 2a के, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज टू सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये सेगमेंट है, लाइन है, इसका डिस्टेंस फिक्स है, 2a डिस्टेंस होता है, चार्ज 2 है, दोनों पे मैग्नीट्यूड वाइज 2 ही चार्ज है, अपोजिट नेचर है। दिस इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बड़े आसानी से आप बता सकते हैं।
पीछे के आपने फॉर्मूले भी समराइज किए हैं। अब सवाल ये है कि हम जब एक पॉइंट का ये इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं तो इस पॉइंट का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, स्पेस में दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हर पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेंगे निश्चित रूप से, दो बार उस सिचुएशन में दो बार हमें कैलकुलेट करेंगे और वो फील्ड कहलाएगा डाइपोल फील्ड। अगर हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड, इसका मतलब है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन वेरियस पॉइंट्स इन द विसिनिटी ऑफ द डाइपोल। ओके, अभी दो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मैंने प्लॉट बताया था पिछले लेक्चर्स में। व्यूअर्स जिन्होंने नहीं देखा है तो मेरे पिछले लेक्चर देख सकते हैं। आज का 11th लेक्चर है और ये हम इलेक्ट्रिक डाइपोल पे पहुंच गए। दिस इज नागेंद्र शर्मा फ्रॉम डॉक्टर नितिन्स अकेडमी, ओके, टीचिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चैप्टर 1 ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ये जो ज्वाइन किए हैं उनको मैंने अपना परिचय दिया। अभी देखिए ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन कौन कौन सी। सेंटर ऑफ द डाइपोल मींस लोकेशन ऑफ द, ये डाइपोल कहाँ रखा हुआ माना जाएगा, इस पॉइंट पे कहाँ डाइपोल, यहाँ रखा है या रखा नहीं, यहाँ रखा है। लाइन ज्वाइन करिए, सेंटर देखिए, डाइपोल की पोजीशन में आ जाती है। इसलिए हमने यहाँ से ए डिस्टेंस यहाँ है, यहाँ से ए डिस्टेंस यहाँ है, टोटल डिस्टेंस 2 एज्यूम किया है। ओके, दैट्स द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स। एक्स ऑफ डाइपोल, ओके, फील्ड इसकी विसिनिटी में फील्ड होगा, इसकी विसिनिटी में अपोजिट नेचर का फील्ड होगा, मैग्नीट्यूड वही होंगे। ओके, अभी हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी डाइपोल फील्ड जरूर होगा और हमें सारी सिचुएशन गिवन, जैसे सिचुएशन है, फॉर्मूले मालूम है, तो हमें वो कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम कर भी चुके हैं कुछ सिचुएशन के पॉइंट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से, हमें डिस्टेंसेस मालूम है। जैसे स्क्वायर का एक हमने कैलकुलेशन किया था, न्यूमेरिकल किया था। अभी हम एक दिन न्यूमेरिकल्स और करेंगे, अभी तक जितना हो गया है उसके बाद अगले अभी सिचुएशन कुछ ऐसी आ ही रही है स्टूडेंट्स जहां हमें एक जनरल न्यूमेरिकल करना ही होगा, जैसे आज ही हम करेंगे। तो इसलिए मैंने देखिए कुछ खास पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, द फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए कम से कम दो सिचुएशन मैंने यहाँ जूम किया है, बाकी सिचुएशन पे आप देख सकते हैं बहुत सारी सिचुएशन इससे रिजेंबल करेंगी। तो आप कहेंगे ओके इट फॉल्स इन दैट कैटेगरी, तो हमें मालूम है क्या होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड। ओके, इस सिचुएशन में भी अगर इससे रिजेंबल करें, आपकी सिचुएशन हो ये सिचुएशन है, तो हम कहेंगे ये। तो ये अपने आप में एक दो फॉर्मूले भी आने वाले हैं, दूसरे उस फॉर्मूले की कड़ी में है, लिस्ट में और जुड़ जाएंगे। तो आप वर्कआउट करते रहिए, न्यूमेरिकल्स करते रहिए और पढ़ते भी रहिए, वीडियो लेक्चर भी देखते रहिए, ये पॉइंट है। तो फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हम जरूर देखेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल का आपने लोकेशन पता चल गया, आपने का डिस्टेंस सेपरेशन पता चल गया, तो आप ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी। अभी आप कहेंगे सर स्ट्रेंथ क्या मतलब है, हाँ भाई कोई दूसरा इलेक्ट्रिक डाइपोल मैंने रखा, जैसे मान लीजिए यहाँ मैं इस स्पेस का उपयोग कर सकता हूँ। देखिए मान लीजिए मैंने दो एंड पॉइंट्स ले लिए, 2a ले लिया पहले, और यहाँ मान लीजिए मैंने, देखिए वहां +q मैंने लेफ्ट में रखा है, मान लीजिए यहाँ मैं -q रख लेता हूँ, -q। दिस पॉइंट इज गिवन -q चार्ज, ओके, सो -q चार्ज इज गिवन दिस पॉइंट, सेपरेशन इज 2a, ओके, सेपरेशन इज 2a, दिस इज ऑल्सो आई हैव रिटन, और इस एंड पॉइंट पे मैंने पॉइंट चार्ज +q अज्यूम किया है, रख लिया। तो आप कहेंगे ये डाइपोल की स्ट्रेंथ उसी डाइपोल की स्ट्रेंथ के बराबर होगी, केवल डिस्टेंस 2a डिस्टेंस है, 2a डिस्टेंस वहां है, ओके, और ये चार्ज भी सेम है। देखिए चार्जेज की डायरेक्ट, चार्ज का यहाँ +q था वो -q कर दिया, यहाँ -q, कुछ न कुछ तो चेंज हुआ है। तो ये सब एक सिंपल टर्म में बताया जाए वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल की कैरेक्टरिस्टिक वो अगली प्रॉपर्टी, वो अपने आप में फॉर्मूला भी है। इसका मतलब यह है इलेक्ट्रिक डाइपोल का सबसे पहले फॉर्मूला आना शुरू हो गया। तो इस फॉर्मूले की लिस्ट में 3 उधर है,
3 में यहाँ जो भी आएंगे, यहाँ करने वाला हूँ 2 यहाँ है। देखिए कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी स्ट्रेंथ से हमारा मतलब होता है कि हाउ स्ट्रॉन्ग द चार्ज। दोनों को अलग अलग नहीं ले सकते, एक चार्ज होगा तो उतनी स्ट्रेंथ का दूसरा चार्ज में अपोजिट नेचर होना चाहिए। हो सकता है क्यू की वैल्यू आपकी यहां अलग हो जाए, यहां अलग हो जाए, तब तो इलेक्ट्रिक डाइपोल दूसरा होगा। तो चार्ज अगर स्ट्रॉन्ग और वीक है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की कैरेक्टरिस्टिक बदलती है। अगर इनका सेपरेशन कम ज्यादा हो, जैसे स्मॉल सेपरेशन ही रखते हैं उसमें भी वेरिएशन है, तो ये चार्ज के सेपरेशन पे भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ वेरी करती है। अगर हम प्लस क्यू इधर कर दें, माइनस क्यू इधर कर दें, तो उनकी डायरेक्शन एंड तब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो कैरेक्टरिस्टिक है चेंज होती है। तो क्यों नहीं एक हम वो टर्म जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल से भी जुड़ी है दूसरी, वो देखें, एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट कह सकते हैं। तो हम यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट भी इसके साथ जोड़ दें, यानी ये कैरेक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ये वर्ड याद रखना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दिस कैन बी कैलकुलेटेड, इट इज क्वांटिटी। जैसे चार्ज क्वांटिटी है, हाउ मच चार्ज, सेपरेशन कितना है, डिस्टेंस है, आप देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की क्वांटिटी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कैरेक्टरिस्टिक बताती है, उसकी स्ट्रेंथ बताती है, उसकी प्रॉपर्टी बताती है। तो ये डिफाइंड कैसे होगी, ये हम इसको पी सिंबल से डिफाइन करते हैं। पी इक्वल टू, पहले मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, Q इंटू 2A, यानी चार्ज इंटू सेपरेशन इज द स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल मूवमेंट, यानी डाइपोल की स्ट्रेंथ, डाइपोल मूवमेंट इस वेक्टर क्वांटिटी ऑल्सो। तो डाइपोल मूवमेंट की वेक्टर लिखा जाएगा, तो आप यहाँ ए पे भी वेक्टर लगा सकते हैं, लेकिन ये यहां तो आपने एरो लगा दिए फॉर्मूले में, लेकिन यहां कैसे दिखाएंगे, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम माइनस क्यू टू क्यू, यानी प्लस माइनस चार्ज से ये। तो मैंने पी वेक्टर आपको यहाँ पी वेक्टर भी लिख दिया है, दिस इज पी वेक्टर, ओके। माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज की डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट एक्ट करता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, ओके। यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने लिखा, मेन टॉपिक आज का है, और उसके बारे में इस कॉर्नर पे एक स्मॉल सेक्शन में फॉर्मूले हो गए, 4 तो हो ही गए। डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इक्वल टू चार्ज, आइदर चार्ज इनटू, ये कोई क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट वाला क्रॉस नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में दोनों वेक्टर होने चाहिए। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, तो एक वेक्टर होता है, ये बताता है कि इसकी डायरेक्शन पी के डायरेक्शन में होगी, और पी की डायरेक्शन हमेशा हम ए मानेंगे या 2A मानेंगे, वो यहां से यहां तक आनेंगे। इसका अगर सिंबॉलिकली दिखाना है तो इसका मैग्नीट्यूड जो लाइन हो, जरूरी नहीं कि आप इसके बराबर ही बनाएं, हम स्केल कर सकते हैं। उस स्केल में हमारी जो लाइन एरो है वो Q इंटू 2A मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, बस इतना दिखा सकते हैं। और डायरेक्शन माइनस क्यू, माइनस चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज होती है। देखिए वहां P इधर है, तो यहाँ P किधर होगा, ऐसे बदल गई, तो यहाँ P होगा ये होगा P की डायरेक्शन माइनस Q पहले से पता है। यहाँ P इस डायरेक्शन में है, यहाँ P इस डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पता हो तो आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में ये बताना चाहिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कैलकुलेट भी कर सकते हैं इसी फॉर्मूले से। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट यू हैव अंडरस्टूड, डेफिनेशन ऑल्सो, फॉर्मूला ऑल्सो। अभी ये होता है हमारे पास एक सिचुएशन है जहां हम ये दिया हुआ है कि कोई भी पॉइंट है, टेक एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, डाइपोल इज प्लेस्ड इन द स्पेस, and then that point which is given where you have to find out the dipole field, you must know the distance of that point from the dipole. तो डाइपोल के किस पॉइंट से आप डिस्टेंस मेजर करेंगे, डाइपोल के लोकेशन से। डाइपोल की लोकेशन कौन सा है, आइदर ऑफ द सेंटर है, नहीं है, डाइपोल की लोकेशन का सेंटर ऑफ द डाइपोल। इसलिए जो भी आप पॉइंट्स लें, आर्बिट्रेरी पॉइंट्स लें, अगर पॉइंट बदलते हैं
तो सेंटर ऑफ द डाइपोल से ही ये डिस्टेंस आपको दिखाने होंगे। एंड यू कैन टेक दोज डिस्टेंसेज एज आर। जब भी कोई वेरिएबल टर्म है, ये वैल्यू बदल रही है, अलग पॉइंट्स की मैपिंग करना है, अलग पॉइंट डाइपोल फील्ड निकालना है या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल निकालना है, ठीक है, तो आप सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल से ही डिस्टेंस आप अज्यूम करेंगे। ओके, और 2a और a डिस्टेंस तो फिक्स है, वो सेंटर्स के बीच में, तो ये हमें ध्यान में रहना चाहिए। तो आप जरूर इंटरेस्टेड होंगे कि क्या जैसे पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इट वेरीज एज 1/r², यानी अगर q चार्ज से r डिस्टेंस डबल कर दिया जाए, यानी यहाँ इतनी दूर पे पॉइंट इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो निश्चित से 4 टाइम्स लेस हो जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 डिनोमिनेटर में है, 1/4 2 स्क्वायर, यहाँ 2 स्क्वायर से इंक्रीज किया, 2 से इंक्रीज किया 2 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर 1/4 रह जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉल्स as we go away from the point charge, 1 point charge. How it falls down? It falls down as inversely to distance square, 1/r²। तो क्या डाइपोल फील्ड, इसको हम E से डिनोट करेंगे, निश्चित रूप से E से डिनोट करेंगे, क्योंकि E हमने यहां लिया है पॉइंट चार्ज का। इसलिए स्टूडेंट, सेम टाइप ऑफ सिंबल्स आर यूज्ड इन डिफरेंट फॉर्मूले। तो क्या वो फॉर्मूले, वो सिंबल एक ही चीज बताएंगे? नहीं, हर फॉर्मूले की सिचुएशन अलग अलग है, और सिचुएशन में दी सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग, सिंबल्स की मीनिंग्स अलग अलग है, मीनिंग, ठीक है। हम अब यहां अगर मैं ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकालूंगा तो मैं उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड कहूंगा, है ना। वहां इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड क्या इनवर्स स्क्वायर लॉ से वेरी करेगा, देखेंगे वेरी करता है कि नहीं। तो हम आप आज देखते हैं, यही देखना चाह रहे हैं, और हम कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, सिंपल कैलकुलेशन, इजी कैलकुलेशन है। तो सबसे पहले हम कौन सा सिचुएशन ले रहे हैं? अभी देखो डाइपोल मैंने यहां लिख दिया है, बना दिया, वो एक आइडियल डाइपोल मैंने बना दिया इसकी वजह से। अब हम डाइपोल लेते हैं, यहां लिया। अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल मैंने -4 q चार्ज यहां लिया, +q आपको बताने के लिए चेंज, तो मैं इसी चेंज जो कॉन्फ़िगरेशन है उसी से आगे बढ़ता हूं। स्टूडेंट्स, कोई रटने की जरूरत नहीं है कि एनसीईआरटी बुक में या किसी और दूसरी बुक में ये ऐसे रखा था या इंक्लाइन रखा था तो हमें वैसे ही बनाना है। सिंपल, आप इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लीजिए, हॉरिजॉन्टल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जरूर नहीं इंक्लाइन लें, आप हॉरिजॉन्टल ले लीजिए, और +q और -q किसी भी पोजीशन में ले लीजिए, बट बदलना नहीं है बार बार, एक बार एक ही सिचुएशन में, जो हमने यहाँ लिया है। हम अब कौन से पॉइंट्स लेना चाहते हैं, चारों डिस्टेंस में कौन से पॉइंट लेना चाहते हैं? तो सबसे पहले तो एक्स ऑफ द डाइपोल हमने बताया, a line passing through the centers of 2 charges and location of the dipole and midpoint of the dipole, दोनों पॉइंट्स के बीच में जो मिड पॉइंट उनके बीच में एक लाइन है। तो एक्स, इसको मैं एक्सिस को एक्सटेंड करूं तो निश्चित रूप से ये एक्सिस ऐसे होगा, यहाँ ये एक्सिस को आगे बढ़ा देता हूँ। चलिए मैं इसको डार्क से बढ़ा देता हूँ, एरो लगा देता हूँ, एक्सिस का इधर भी लाइन तो एक्सटेंडेड इन बोथ द डायरेक्शन, ठीक है, ये बोथ डायरेक्शन लाइन है। इसमें यहां आपका सेंटर यहां लोकेटेड है, बिल्कुल यहाँ, ये सेंटर। हम डिस्टेंस से लिख लें, अगर यहाँ सेंटर से डिस्टेंस यहां तक देखना है तो दिस डिस्टेंस इज ए, निश्चित रूप से, और ये डिस्टेंस को भी ए हम ले सकते हैं, ये डिस्टेंस भी ए है, ये 2 है, -q यहां लोकेटेड है, +q यहां लोकेटेड है, ये एक्सिस ऑफ द डाइपोल। ओके, दिस इज एक्सिस ऑफ द डाइपोल, एक्सिस डाइपोल, डाइपोल एक्सिस। ओके, अभी यहां बीच में लेना है क्या? देखिए ये इतना पास है में है, -q +q, हम आइडियल डाइपोल अज्यूम कर रहे हैं, इतना पास है कि इनके बीच में हम पॉइंट लेना है, बहुत ही कम हुआ, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस हुआ, तो बीच का पॉइंट है ही नहीं, कहाँ लेंगे? अभी फिर भी यहाँ बीच के पॉइंट हम फिर अलग से अगर हम इन दोनों को अलग से इंडिविजुअल पॉइंट चार्ज मान के चले तो भी निकाल सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल में यहाँ बीच में हम सिचुएशन में नहीं ले रहे हैं। सबसे पहले हम और पॉइंट्स का भी देख लें। एक्सिस तो है, एक्स ये लाइन है, तो इसके चारों ओर देखना चाहते हैं, बाहरी फील्ड में देखना चाहते हैं,
जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल है, रखा हुआ है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाहर देखना चाहते हैं, तो हम ये बाहरी पॉइंट ले रहे हैं। तो हमने पहला पॉइंट ले रहे हैं फॉर पॉइंट ऑन द एक्सिस। तो ऑन द एक्सिस पे पॉइंट इधर हो या इधर हो, बाहर डाइपोल अंदर है, ये पॉइंट तो डाइपोल में नहीं रहा, फिर तो ये इंडिविजुअल चार्जेज हो गए, इंडिविजुअल चार्जेज की प्रॉपर्टी होगी, जैसे न्यूमेरिकल हो गया। डाइपोल कह रहा हूं कि नहीं, ऐसे पॉइंट पे दोनों का असर होगा, तो हम अंदर वाले पॉइंट दिख रहे हैं, वो डाइपोल तो बहुत ही शॉर्ट है, वहां नहीं, हम बाहरी पॉइंट पे देख रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट एक्सियल पॉइंट कहलाते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स। ओके, तो कोई भी एक पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं, इधर या उधर। हम यहां कंसिडर कर लें, मान लीजिए पॉइंट, काफी और आगे कर लें, चलिए दो और डिस्टेंस कर लें, ज्यादा कर लें ज्यादा अच्छा है। हमने ये डिस्टेंस लिया, ये पॉइंट हमारा पी है, पी पॉइंट ले लिया। ओके, अभी हमारे पास ये ए पॉइंट ले सकते हैं, +2 रखा है, इस पॉइंट को हम बी कह सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो अगर हम देखना चाहते हैं कि व्हाट इज द फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर द पॉइंट्स ऑन द एक्सिस, ऑन एक्सियल पॉइंट, तो हमें डिस्क्राइब तो करना ही होगा कि देयर इज अ डाइपोल प्लेस एट सर्कुलर पॉइंट टू ए डिस्टेंस, each charge is having distance a from the center of the dipole, and the location of the minus charge and plus charge is given by the point A and B। ये तो लिखना ही पड़ता है, और हमें वो पॉइंट देखना है जिस पॉइंट पे दोनों का मिला जुला असर होगा, मिला जुला कंबाइंड ही होता। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको यहाँ लेना है, तो हम कैसे देखेंगे? हम कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से, फॉर्मूले हमारे पास हैं, ये रहा, हम कैलकुलेट सकते हैं। कैपिटल क्यू यहाँ है, तो हम इसमें जिस चार्ज की वजह से आप फील्ड निकालना चाहते हैं, -q, 2 ही तो चार्ज है, वहां क्यू की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे और डिस्टेंस भी निकाल लेंगे, आर कितना है ये देखेंगे। अभी देखिए हमारे पास ये यहीं सेंटर से और इस पॉइंट का डिस्टेंस हम मान लीजिए आर मानते हैं। देखिए मैंने जैसे कहा, यहाँ इस सिचुएशन में आर डिस्टेंस कौन सा है? पॉइंट का डिस्टेंस जहां हमें डाइपोल फील्ड निकालना है। कहां से? इलेक्ट्रिक डाइपोल से। इलेक्ट्रिक डाइपोल कहां है? इलेक्ट्रिक डाइपोल की ये लोकेशन है। पॉइंट कहां है? यहाँ। ये डिस्टेंस कितना है? आर है। आर क्यों अज्यूम किया? यू कैन गिव द वैल्यूज ऑफ आर, डिफरेंट वैल्यूज एट पॉइंट पी इज नियरर और अभी। ओके, आप अगर कोई यहाँ कैलकुलेट करते हैं, वो स्टूडेंट्स आप घर पे कैलकुलेट करके देना एक वैल्यू कैसे आती है, फिर देखना कि हम पॉइंट, क्या ये जो मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है या फर्स्ट पार्ट ऑफ द व्हाइट बोर्ड जो बनाया है, क्या ये इन सभी सिचुएशन पे उनमें समान रूपता है, एक रूपता है, कुछ करेक्टरिस्टिक बनती है ना? वो जरूर आप देखना। आज हम भी देख रहे हैं सामने, आप भी देखना। आप डिस्टेंस में बदल सकते हैं, यहाँ ना लेके यहाँ उस ले सकते हैं, आर फिर धन होता है, वो करके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम शुरुआत करें कैलकुलेशन की, बड़ा फास्ट देखते हैं कैसे फील्ड करते हैं। अभी यहाँ हमें क्या करना होगा? पी पोजीशन ये है डाइपोल, इसको तो मैं यहाँ से हटा के इसके साथ में लिख देता हूँ, पास में ये रही पी, पी रहा। ओके, डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन भी दे दिया, पी की वैल्यू मालूम है, डाइपोल एक्सिस आपको पता ही चल गया, ये है सारा, पॉइंट भी मिल गया इस एक्सिस पर, एक पॉइंट है, यहाँ सेंटर है, इस सेंटर में हम ओ मान सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास लिखने का अवसर है नंबर वन पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड, वी विल कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू किसकी वजह से? +q या -q, किसी एक की वजह से पहले सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है मैं पहले -q लूं +q लूं, -q भी ले सकता हूं +q भी ले सकता हूं। चलिए -q ले लेते हैं, ड्यू टू -q चार्ज। ओके, इसको मैं E -q लिख सकता हूं, सफिक्स में -q लगा सकता हूं। ओके,
माइनस क्यू लगाया, ये रहा माइनस क्यू। ओके, हम E1 E2 भी ले सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, हम E माइनस क्यू ये लेते हैं तो क्या बताते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ओके, तो क्या होगा, हमारे दिमाग में सिर्फ ये डिस्टेंस होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा और इसकी चार्ज स्ट्रेंथ क्या है। तो E इक्वल टू के कैपिटल Q अपॉन आर स्क्वायर। ये आर नहीं है, वो जनरल फॉर्मूला का आर है। ये आर आपको ये बताता है कि Q से जितना जितना दूर पे पॉइंट है वहां लीजिए, देन दिस आर विल बी रिप्लेस्ड बाय एक्चुअल डिस्टेंस इन दिस सिचुएशन। तो हमारा माइनस क्यू से डिस्टेंस यहाँ तक का कितना है, सेंटर से आर ले चुके हैं हम, आर डिफाइंड फ्रॉम द सेंटर स्मॉल आर। तो आपका इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस होगा, ये ए मैंने दिखाया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का आर है और यहाँ से यहाँ तक का ए है, तो ए और आर ऐड कर दीजिए, तो आर प्लस ए डिस्टेंस दूर है ये पॉइंट माइनस क्यू चार्ज से, तो लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे साहब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन बताइए, हम 1 by 1 करेंगे सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन, है ना। हम डायरेक्शन अलग से दिखा देंगे, पहले मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है तो हमारे पास यहाँ E निश्चित रूप से माइनस क्यू लिखिए हमने, E माइनस क्यू मैग्नीट्यूड निकालना है, एरो नहीं लगा रहा हूँ, हम डायरेक्शन को अलग दिखा देंगे। माइनस क्यू इक्वल टू हाउ मच 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखूं। ओके, के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हम ये बताता है कि हमें जो डाइपोल फील्ड निकालना है वो एयर है तो फ्री स्पेस में निकालना है। मीडियम अलग हो जाएगा तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रिक फील्ड में परिवर्तन आएगा। ये हम कूलम्स लॉ में ही देख चुके थे। प्लीज रिफर टू आवर वीडियो लेक्चर्स व्हेन आई हैव डिस्कस्ड कूलम लॉ एंड परमिटिविटी। तो जहां परमिटिविटी का एक फैक्टर बढ़ जाएगा वो आप अकॉर्डिंगली लगा सकते हैं। अभी यहाँ माइनस क्यू के, तो मैं इस फॉर्मूले का उपयोग कर रहा हूँ के ऑफ कोर्स के, और क्यू आई विल प्लेस क्यू, आई एम इंटरेस्टेड इन मैग्नीट्यूड। आपने कूलम्स लॉ भी देखा हुआ, तो यहाँ Q1 Q2 एक मॉडुलस लगाया था। मॉडुलस का मतलब जब हम फोर्स निकालेंगे तो पहले हमें ये पॉजिटिव ही देखना है, क्योंकि मैग्नीट्यूड हम पॉजिटिव में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि हम फोर्स की डायरेक्शन अलग से दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आप प्लस माइनस करेंगे तो आपके दिमाग में ये प्लस और माइनस देखेगा, एक साथ दोनों साथ नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम मैग्नीट्यूड पहले इंटरेस्टेड हैं। ओके, आप कहीं अगर कोई माइनस दिखाता है करके और माइनस है, देन माइनस हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंस एंड दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द डायग्राम ओनली। तो आप लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से माइनस लगा ही रह सकते हैं, लेकिन डायग्राम में उसका सिग्निफिकेंस जरूर दिखाना पड़ेगा। तो हम दोनों साथ एक साथ नहीं कर रहे हैं, हम डायग्राम केवल डायरेक्शन के लिए रखते हैं और मैग्नीट्यूड रखते हैं, पॉजिटिव उसका मॉडुलस रखते हैं। चार्ज इज क्यू, मैग्नीट्यूड तो क्यू ही है ना, नेचर अगर पॉइंट माइनस क्यू मैंने देखा है, नेचर क्यू है, पर मैग्नीट्यूड इज क्यू। तो क्यू अपॉन हाउ मच, डिस्टेंस इज आर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज द मैग्नीट्यूड। ओके, डायरेक्टेड आप लिख सकते हैं। अब डायरेक्शन दिखाएं, किस डायरेक्शन में होगी, डायरेक्टेड अलोंग, किस डायरेक्शन में होना चाहिए बताइए, देखते हैं। आप इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन भी समझे हैं कि नहीं समझे हैं भाई। पी यहाँ है और ये है, मैग्नीट्यूड तो निकाल दिया, ई के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस यहाँ से ए और आर प्लस ए है। ओके, मैग्नीट्यूड निकाल दिया, ठीक है। डायरेक्शन क्या है, अगर मैं यहाँ एरो लगाता हूं तो यहाँ कहीं यूनिट वेक्टर होना चाहिए इसी डायरेक्शन में, जिधर हो, या कोई ना कोई वेक्टर हो अलोंग, आप बता सके। अब ये कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, टेस्ट चार्ज में कौन सा साइन, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ओके, तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का मतलब है यूनिट पॉजिटिव की कल्पना करें, तो यहाँ पॉजिटिव चीज कल्पना करें है, तो ये नेगेटिव क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। देखिए मैंने माइनस से पहले शुरू किया है, इसलिए वैसे ही अकॉर्डिंगली करें। जैसे बात हमने इसको कैसे दिखाएंगे, एक ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया है, ये हम यहाँ पे E माइनस क्यू लिखा देंगे। ओके, और वेक्टर लगा देंगे ऐसे, E माइनस क्यू, ये इट इज डायरेक्टेड। कहीं किन्हीं बुक्स में देखिए
इस जो P है उसके रिलेशन में देखा जाता है। जब P की डायरेक्शन ये है लेफ्ट टू राइट है, इधर है, और हमारा -q चार्ज से ये डायरेक्शन क्या रहा है, इसके अपोजिट में जा रहा है, तो आप एक साथ लिखना चाहते हैं तो माइनस P की डायरेक्शन, यहाँ यूनिट वेक्टर P लगा सकते हैं, P है ना, और यूनिट वेक्टर का मतलब इस डायरेक्शन में ही वो भी दिखा सकते हैं। मैंने अलोंग दिखाना है तो मैं कह सकता हूं अलोंग कैसे होगा, ये अलोंग PB, B है इधर पर PB रहेगा, या A पे है तो अलोंग PA लगा सकता हूं, तो अलोंग PA लिख सकता हूं, ठीक है। तो A पे है -q वेक्टर और P पे पॉइंट है, तो A से P की ओर नहीं है, A से P की ओर तो डायरेक्शन किसकी है, डाइपोल मोमेंट की, लेकिन यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी डायरेक्टेड अलोंग PA, निश्चित रूप से डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड तो ये लिखा हुआ ही है, इतने मैग्नीट्यूड का मैंने मैग्नीट्यूड यहां रख लिया, ये मैग्नीट्यूड है, ओके। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया -q की वजह से, ठीक। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, नंबर 2, दो पोजीशन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q चार्ज, इसको हम E +q का प्रीफिक्स रख सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी, E +q इक्वल टू 1/4 पाई ε0 के q, यहां भी q मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है, यहां डिस्टेंस देखते हैं। अभी +q यहां लोकेटेड है और वहां से ये डिस्टेंस चाहिए, हमको ये डिस्टेंस चाहिए, सेंटर से डिस्टेंस r है, यहां से डिस्टेंस r है, a है, r में से a माइनस कर देंगे, इस r में से ये a माइनस कर दिया तो ये डिस्टेंस क्या हुआ, r माइनस a, डिस्टेंस r माइनस a हुआ, ओके। तो हम r माइनस a लिखेंगे, r माइनस a का होल स्क्वायर, ओके। किधर को रहेगा, डायरेक्टेड अलोंग, ओके, मैं लिखने वाला हूं डायरेक्टेड अलोंग P पे। अभी यहाँ प्लस एज्यूम करिए, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, तो स्मॉल पॉजिटिव चार्ज विल बी रिपेल्ड बाय दिस पॉजिटिव चार्ज, वो रिपेल होगा, और ये बहुत पास में भी है तो ज्यादा फोर्स लगेगा। ये यहां से भी स्पष्ट है कि अगर डिनोमिनेटर, देखो यहाँ ये सेम है, कॉमन है, यहाँ भी ये कॉमन है, यहाँ डिनोमिनेटर ज्यादा है r + a, उसका स्क्वायर तो और ज्यादा हो जाएगा, तो ये मैग्नीट्यूड कम होगा, माने वो कम मैग्नीट्यूड इतना दिखा दिया, लेकिन यहाँ r माइनस a, r में से और एक चीज घट रही है, डिस्टेंस कम होगा तो स्क्वायर भी उस हिसाब से कम हो जाएगा, काफी कम हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर कम होने से ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो ज्यादा होगी अलोंग AP, A से P की ओर डायरेक्ट करूंगा मैं, तो ये जगह थोड़ा हम इसको इधर सेपरेट कर लेते हैं, यहां से इधर पहुंच जाते हैं, इसलिए ये पॉइंट मैंने यहां लगा दिया, ओके। ये हमारे पास E +q, ये डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये रहा, ओके। इसका मतलब है ये एक ही लाइन में होने चाहिए, हम एक ही लाइन की तरफ दिखना चाहिए ऐसे, ओके। इधर आपका -q ये है, तो यहाँ नेट फील्ड कितना होगा, किस डायरेक्शन में होगा, ये तो बहुत इजी है, हमने तो लॉ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस में जब इन्फ्लेशन था तब के निकाल लिए पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये क्या बड़ी चीज है, ये तो एक ही लाइन में डायरेक्टेड है, और आप जानते हैं दो फोर्सेस ये है तो फोर्स ही, पर चार्ज ही तो है, तो दो फोर्सेस अगर ऐसे लग रहे हैं तो मूवमेंट किधर होगा, मूवमेंट होगा जिधर बड़ा फोर्स है, मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा फोर्स है, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसका रहा ये, उसको मैं ये थोड़ा डार्क लाइन से कर सकता हूँ, ओके, निश्चित रूप से। इस तरह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, ये हुआ नेट फील्ड E, जिसको डाइपोल फील्ड कहेंगे, वो वैल्यू आ गई, ओके। अभी फाइनल डिस्कशन कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आ रहा है, P की डायरेक्शन में ही आ रहा है, निश्चित रूप से। क्या ये सिचुएशन यहां भी रहेगी, क्या यहां भी इसकी डायरेक्शन में है ओवरऑल, या आप घर पे आ जाए अज्यूम कीजिए, दिस आई गिविंग यू एज एन होमवर्क, ओके, एक होमवर्क के रूप में मैं दे रहा हूं, आप देखना इधर पॉइंट है, क्या ये सिचुएशन है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम किस तरह से निकाल सकते हैं, ओके। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए
मुझे कहीं इस स्पेस में करना है या मैं उस स्पेस का उपयोग करता हूं, फाइनली मैं यहां रख लूंगा। आगे हम इस तरह से लेते हैं, ये 2 पॉइंट दिखाने के बाद इसके स्पेस का मैं कुछ उपयोग कर सकता हूं। यहां जो एक्सप्रेशन डिराइव करूंगा तब स्पेस में यहां उपयोग करूंगा, बड़ा इजी है। अभी देखिए, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू मैग्नीट्यूड वाइज आप कैसे करेंगे, E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू करेंगे। देखिए प्लस क्यू वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, ये हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और नेट रिफ्लेक्टिव फील्ड निश्चित रूप से अलोंग किधर होगा, दिस विल बी अलोंग P वेक्टर। ओके, ये लीजिए। अभी इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ी इजीली, प्लस क्यू की वैल्यू रखेंगे। ओके, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन लिया, क्यू भी कॉमन लिया मैंने। ओके, देखिए 1/4 अपने क्यू यहाँ है, बराबर क्यू यहाँ है, मुझे इसमें से ये माइनस करना है, तो 1/r माइनस 1/r माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए होल स्क्वायर। कैलकुलेशन पार्ट हम इसका उपयोग कर रहे हैं, जगह थोड़ा सा बड़ा आराम से कर सकते हैं। इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, निश्चित रूप से ये एलसीएम आएगा और आगे तक ले लेता हूं। एलसीएम r माइनस ए का स्क्वायर इंटू, इसको मैं r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर सकता हूं, बिल्कुल। देखिए r माइनस ए गेट मल्टीप्लाइड विथ r प्लस ए, r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर तो रहेगा भी अभी अपनी जगह पे, ठीक है। ये आया आपका एलसीएम आया, r माइनस ए यहाँ है, डिवाइड किया, r प्लस ए स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ लिखा मैंने r प्लस ए का होल स्क्वायर, माइनस लगाया, इससे डिवाइड करूंगा तो r माइनस ए होल स्क्वायर बचेगा, तो माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर यहाँ आया। दिस है, इसको मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज ये r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, ये कितना स्टूडेंट बता सकते हो? देखिए r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये दोनों के स्क्वायर होंगे, पॉजिटिव होंगे हमेशा स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर पॉजिटिव होंगे, लेकिन माइनस लगा हुआ है, दे विल गेट कैंसिल्ड आउट। ओके, तो r स्क्वायर ए स्क्वायर टर्म्स में नहीं रहेंगे, कैंसिल हो जाएगा। अभी 2ab एंड 2ra रहेगा, यहाँ माइनस 2ra होगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2ra प्लस 2ra 4r इंटू ए, निश्चित रूप से ये रहेगा। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए फिर, दिस इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हुआ। देखिए हम ये Q अलग ले यहाँ 1/4 रखें, Q अंदर ले जाएं, तो इसको हम 2 अलग कर लेते हैं और ये Q इंटू 2a अलग कर ले, हो रहा है, देख लेते हैं। Q 2 मैंने अलग कर लिया, एक 2 मैंने a के साथ लगा दिया 2a, ओके, r और रहेगा ये हमारे पास, ये आने के बाद फिर r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर रहता है, जिसकी वजह से हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लिख सकते हैं। देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल विल बी इक्वल टू, यहाँ लिख सकता हूँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल पॉइंट विल बी E की वैल्यू कितना आया, ये निकाल सकते हैं। दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहां से हटाऊं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हुआ, ठीक है। हमारे पास ये क्या है, 2p, q इंटू 2 क्या है, q इंटू 2 p है, बिल्कुल सही है, तो q इंटू p है, तो ये 2pr अपॉन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर अलोंग p, दिस इज डायरेक्टेड अलोंग p। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ इस पॉइंट जो मैंने यहां लिख दिया है। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं डेरिवेशन, सिंप्लीफाइड डेरिवेशन, हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे और
ये डिस्कशन के लिए हम अब आगे ये पॉइंट भी डिस्कस करना है। इस पॉइंट के लिए हम अपने को तैयार करते हैं। जरा आप जब तक एक्सप्रेशन देखिए और वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, उसमें ये नोट भी कर सकते हैं ये डेरिवेशन कैसे किया, और फाइनली मैं इस पॉइंट को रखूंगा और ये यहाँ से मैं हटा रहा हूँ और ये स्पेस में ही मैं करूंगा। ओके, यहाँ निश्चित रूप से ये पॉइंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ही दिखाऊंगा मैं, जो इधर ही रहेगा। इस पॉइंट को हटा दूं, ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इधर इस डायरेक्शन में होगा ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, -q +q थे, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हुआ, पी की डायरेक्शन में यू ही है, वैल्यू ही है। और हम जैसा कह रहे थे, लेट अस सी कि अगर ये डाइपोल का जो 2a डिस्टेंस है वो r के मुकाबले में बहुत कम है, यानी स्पेशल केस देखना चाहते हैं। स्पेशल केस, if r is very larger than a, so a can be neglected here r के कंपैरिजन में, then e will be equal to, e का मतलब है on axial point e will be equal to 1/4 pi epsilon 0 that is k, ओके 2pr रहेगा। मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है, डायरेक्शन में अलग लिख दिया है, 2pr इंटू r स्क्वायर का होल स्क्वायर, a स्क्वायर तो हट गया r4, तो r⁴, इसका मतलब है दिस वैल्यू इज 1/4 pi epsilon 0, इट इज 2p/r³। यानी हमारे पास अगर कोई पॉइंट इतना दूर है कि उसके लिए डाइपोल बहुत, ये दोनों के बीच में सेपरेशन बहुत ही पास में है, तो अधिक फील्ड के लिए, अधिक दूरी के लिए डाइपोल फील्ड कैसे वेरी करेगा, 1/r³। यानी यहां डिस्टेंस को डबल करने से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1/4 रह जाती है, तो यहां डिस्टेंस को डबल करने से, डबल जाने पे डाइपोल फील्ड की वैल्यू 1/8 रह जाएगी। 2 का क्यूब, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 1/8 रह जाएगी। ये है डिफरेंस, ये डाइपोल फील्ड ड्यू टू 2 इक्वल अपोजिट चार्जेस एंड डाइपोल की वजह से। और तो ये सिचुएशन आपने देखा, ये फील्ड है हमारे पास है। तो स्टूडेंट्स, हम मूव ऑन करते हैं फॉर पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन, जिससे कैलकुलेशन पार्ट आज फिनिश कर सकते हैं। तो हम इक्वेटोरियल प्लेन की ओर बढ़ते हैं। लेट अस कंसीडर अगेन दिस डाइपोल। एक डाइपोल ले लिया हमने, लेट अस कंसीडर दिस। हम इधर बना लेते, थोड़ा कैलकुलेशन के लिए जगह रहती है, यहां बनाते हैं और यहां ले लेते हैं। चलिए, ये ले लिया हमने, -q, ओके, +q, इनके बीच में सेपरेशन 2a, इसका मतलब a मैं यहां कर लिख देता हूं और ये यहां a लिख देता हूं, ये भी a है, ये 2a को मैंने इस तरह से लिख दिया, लोकेशन मालूम है, ये पॉइंट a है, ये पॉइंट b है, वही डाइपोल है, वही डाइपोल है। ओके, 2a सेपरेशन है, +q -q है, मैंने यहाँ प्लस डाला है, यहाँ वो हम ट्रेंड ले गए कि -q लेफ्ट साइड में ले रहे हैं, तो अब -q से ही करना है। हम +q लेके भी कर सकते हैं, आप घर पे देखना कैसे कर सकते हैं इसको। हमारा इक्वेटोरियल लाइन कौन सी होती है? इक्वेटोरियल लाइन इज द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डाइपोल एंड परपेंडिकुलर टू इट। कोई भी इस तरह से ये लाइन पास होगी वो इक्वेटोरियल नहीं होगी, इक्वेटोरियल लाइन इससे रहती है, और इससे जो प्लेन होता है वो इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं। यानी ऐसा प्लेन जो इस लाइन से पास हो और परपेंडिकुलर हो डाइपोल के मिड पॉइंट पर, यानी एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और प्लेन, वो है इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं। उस प्लेन में जितने भी पॉइंट्स होंगे, जैसे यहाँ पॉइंट है, वो ए और बी से बराबर बराबर दूरी पे होंगे। तो हमारी जो दूरी थी या डिस्टेंस था, जो यहाँ r माइनस से और r+a हो रहा था, इसकी मल्टीप्लिकेशन में r² - a² प्रोडक्ट आया, वहाँ r- से और r+a नहीं होगा, सारे पॉइंट
ए और बी से बराबर बराबर दूरी पे होंगे, यहाँ हो, एक तो लाइन पे हो या प्लेन में हो, कहीं भी हो, लेकिन इस प्लेन में ही हो, सभी डिस्टेंस बराबर ही दूरी पे होंगे। तो एक बात जो तय हो गई कि डिस्टेंस हमारा आर हो गया। तो हम क्यों नहीं पॉइंट यहाँ विजुलाइज कर दें, ये है ओके, यहाँ ज्वाइन कर दिया मैंने, इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया, ये डिस्टेंस आर हो गया निश्चित रूप से। क्यों आर कौन सा डिस्टेंस माना, ये आर नहीं होगा, आर तो हमेशा वही मानेंगे हम, कौन सा डिस्टेंस, लोकेशन से, है ना, पॉइंट पी यहां है, ये पॉइंट पी है ना, बिल्कुल सही है, ये आपका सेंटर है। यहां भी देखो, मैं कंपेरिजन के लिए मैंने दोनों साथ साथ किया है, दोनों लिखा है, यहाँ सेंटर है, चलिए इसको ओ मान लेता हूं, ओके, यहां भी तुम ओ मान लो, हीरा हो रहा, तो हमारे डिस्टेंस ओपी ही लेना है, ओपी है तो यहाँ भी ओपी ही लेना है, और हमने ओपी डिस्टेंस को ही आर माना है, तो आर चाहे यूं हो चाहे हो, वो आर है। अरे तो हम ये तो लिख सकते हैं ना, जब हमको आर यहाँ लिया है, ये लिया है, तो पाइथागोरस थ्योरम से कितना होगा, दैट विल बी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऑफ कोर्स। और यह भी मैंने कहा कि इक्वेटोरियल लाइन पे ये डिस्टेंस बराबर होंगे निश्चित रूप से, तो ये भी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। ये 90 डिग्री पे होना चाहिए, इक्वेटोरियल लाइन है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज है, और पाइथागोरस थ्योरम क्या स्टेट करती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, तो आर स्क्वायर प्लस वेरी सिंपल। डिस्टेंस पता चल गया -q से +q से, तो यहां से हम लिख सकते हैं वही फिर से नंबर वन पे E - q इक्वल टू, क्योंकि मैं पहले ही यहां डिफाइन कर चुका हूं कि E - q इक्वल टू चार्ज एट पॉइंट P ड्यू टू -q चार्ज। मैं ये दोनों साथ साथ कर रहा हूं, इसलिए वो लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, जब लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में या किसी और एग्जामिनेशन में इनमें से कोई एक पूछा जा सकता है, दोनों साथ में, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं दोनों का कंपैरिजन बताऊं एक साथ नहीं मिलती लेक्चर में। तो देखिए आपको एक साथ ये कॉन्सेप्ट कवर होती है। ए माइनस को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं -q की वजह से, कैसे लिखेंगे, 1/, वही फॉर्मूला लगेगा 1/4πε0 इंटू के क्यू इज -q, हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं -q, ओके, q अपॉन दिस स्क्वायर, दिस इज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऑफ कोर्स, डायरेक्टेड अलोंग, ये रहना चाहिए। तो ये -q की वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, तो किधर को होगा, ये डायरेक्शन, देखिए हम इस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को अंडर रूट को यहाँ ले लें, बिल्कुल सही है, यहाँ दिखा सकते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर, ओके, यहाँ डायरेक्शन दिखा रहूंगा, तो यहाँ हम ये दिखा सकते हैं E - q। बताइए E - q यहाँ ऐसे क्यों दिखाया मैंने, बताइए E - q क्यों, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन होता है तो हमें kq अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर तो हम करेंगे ही, ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, तो डायरेक्शन ऐसे रहेगी। ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड मींस फोर्स पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, फोर्स पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा याद रखो। तो हो गया ये डायरेक्शन अलोंग, आप दिखा सकते हैं पीए, ओके, दिखा दिया पी एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, ओके, डायरेक्शन दिखा भी दिया, तो अलोंग पीए को मैं थोड़ा यहां लिख सकता हूं, अलोंग पीए थोड़ा पास में लिख सकता हूं, इसके ये डायरेक्शन यहां कर सकता हूं, बिल्कुल सही है। अभी E + q, E सफिक्स में +q, 1/4πε0 इंटू q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके, ये भी यही रहेगा, क्यों, यहां भी ये भी डिस्टेंस है, ओके, अलोंग ये किधर होगा, ये इस डायरेक्शन में होगा, क्यों बताइए, E + q, E - q, E + q वेक्टर, या E1 E2 दो है,
आप 1 और 2 से भी लेके कर सकते हैं। प्लस क्यू, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जहां टेस्ट पॉजिटिव चार्ज अज्यूम कीजिए, पॉजिटिव चार्ज से रिपेल आउट होगा इधर को। कितना मैग्नीट्यूड होगा, दोनों का सेम, डिस्टेंस सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, निश्चित रूप से मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम। तो दोनों के सेम मैग्नीट्यूड का मैंने किया, सेम मैग्नीट्यूड, यानी अगर ये लाइन, अगर मैं यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ करूं पैरेलल निश्चित रूप से, तो ये रिजल्टेंट आपका इधर ही होगा। हमें इसकी कल्पना की जा सकती है, इस डायरेक्शन में ही रिजल्टेंट फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम डाइपोल फील्ड कहते हैं। सो ई विल बी इन दिस डायरेक्शन। ये तो पता चल गया। क्यों? इसका भी एक कंपोनेंट इधर होगा, दूसरा कंपोनेंट इधर होगा, ठीक है। इस फील्ड का कंपोनेंट एक इधर होगा, एक इधर होगा। हम वेक्टर अलजेब्रा का उपयोग कर रहे हैं निश्चित रूप से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन पहले पता चल गया। ये डायरेक्शन इसकी किसके अलोंग है, बीपी कह सकते हैं, अलोंग बीपी निश्चित रूप से। लेकिन ये डायरेक्शन क्या होगा, इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो हमें पता चल गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अलोंग P माइनस P। निश्चित रूप से हमारा डाइपोल मूवमेंट किधर है, इधर को P है, पहले से मालूम है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर रहता है डाइपोल मूवमेंट। तो यहाँ जितने भी पॉइंट्स हैं उनका इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्जेस की वजह से, यानी डाइपोल फील्ड हमेशा डाइपोल मूवमेंट के अपोजिट में ही काम करता है। मैग्नीट्यूड तो हम अभी निकाल सकते हैं, बड़ा इजी है कैलकुलेट करने में। तो मैग्नीट्यूड निकालने में क्या करेंगे हम, हैं, देखिए, अगर इसको थीटा को हम अज्यूम करेंगे तो क्या होगा, E प्लस क्यू कॉस थीटा, ये थीटा अज्यूम करें यहाँ पे, ओके। तो ये भी थीटा होगा, एक ही एंगल होगा, तो कॉस फैक्टर E कॉस थीटा यहाँ आएगा, और ये यहाँ इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे, इस डायरेक्शन में E नेट E माइनस E प्लस क्यू का ये परपेंडिकुलर है, ये है E परपेंडिकुलर, और ये माइनस क्यू का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये E प्लस क्यू और E माइनस क्यू मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, इसलिए इनके जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, वो कैंसिल आउट होंगे, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों ऐड होंगे, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका और इसका दोनों का सेम होगा। हम 2 का मल्टीप्लाई करके एक का निकाल सकते हैं, तो ये होगा E विल बी इक्वल टू, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू हाउ मच, ऐड कर सकते हैं E क्यू, हमारे पास E प्लस क्यू का, E प्लस क्यू का पैरेलल कंपोनेंट, ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, प्लस E माइनस क्यू का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड कर लेंगे, ट्वाइस ऑफ E प्लस क्यू या माइनस क्यू कुछ भी रखिए, इंटू कॉस ऑफ थीटा। अगर हमने थीटा ये अज्यूम किया है, ठीक है, थीटा की वैल्यू हम जानते हैं कि ये थीटा है, तो ये थीटा होगा, निश्चित रूप से दोनों पैरेलल हैं, ये पैरेलल हैं, ये लाइन मिल रही है, तो ये थीटा होगा, ये थीटा होगा। इस ट्राइंगल से हम निश्चित रूप से क्या कर सकते हैं, ये हमारा माइनस क्यू का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, हाँ है, ठीक है, हमारे पास निकाल सकते हैं। तो cos थीटा इक्वल टू, cos थीटा विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ए बेस है, आर इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है निश्चित रूप से, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू ए अपॉन हो जाएगा, तो हम इसे शुरू कर सकते हैं, ट्वाइस ऑफ इसकी वैल्यू रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ओके, इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कोई भी से एक वैल्यू, इंटू cos थीटा फ्रॉम दिस इज ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू। अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए Q इंटू 2A तो है ही, तो P आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 2P नहीं आ रहा है, जैसे यहाँ 2 आ रहा था, 2 नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है हमारा, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसलिए हम फाइनली जैसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लिखा है, वैसे ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैं यहाँ लिख सकता हूँ, एक को हटा के
ये माइनस क्यू का हटा के प्लस क्यू एक ही है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, और अलोंग अपोजिट वेक्टर ऑफ डाइपोल मूवमेंट एक्ट करते हैं। इसकी एक्सप्रेशन देखिए लिखिए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पहला वाला भी हटा देता हूं यहां से। therefore नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। ओके, इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो आया वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। डायरेक्ट और माइनस की डायरेक्शन में आएगा। जैसे ये P है उसकी नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये 1/4πε0। अगर उस एक्सप्रेशन को आपने देखा हो, है मुझे मालूम है, तो निश्चित रूप से मैंने कहा P/r² प्लस a² टू द पावर 3/2। 3/2 क्यों? r² प्लस a² 1 पावर r² प्लस a² हाफ पावर 1 प्लस हाफ 3/2 पावर। दिस इज द एक्सप्रेशन along opposite direction that of dipole moment। ऐसे लिख सकते हैं, इतने अमाउंट का होगा निश्चित रूप से। ये फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए ये सिंबल अलग किया, ये सिंबल में अलग किया, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ऑन एक्सियल पॉइंट लिख सकते हैं, एक्सियल पॉइंट। ओके, यहाँ लिख सकते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट, ई इक्वेटोरियल पॉइंट, ई एक्सियल पॉइंट। वेरी गुड। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, वही कंडीशन लगा सकते हैं, इफ r इज ग्रेटर देन a। निश्चित रूप से a हट गया तो यहाँ क्या आया, e ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट इक्वल टू, ओके, ये हो जाएगा 1/4πε0 p/r³। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैंने कोशिश किया है कि दोनों डेरिवेशन एक साथ ये कर रहा हूं, किए मैंने, जिसे 2 दिन का समय 1 दिन में हुआ। हमें आप कंपैरिजन कर लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां इस कंडीशन में ट्वाइस p/r³, यानी यहां भी डाइपोल फोर्स 1/r³ वेरी करेगा अगर r बहुत दूर है, और यहां लेकिन p/r³। यहाँ फील्ड ज्यादा है इसके मुकाबले में इस रूप से। यानी अगर एक ही ये डाइपोल है और जितना डिस्टेंस यहाँ एक्सियल पॉइंट पर लें उतना ही डिस्टेंस हम यहाँ लें, ऊपर लें, सेम डिस्टेंस हो, तो कौन से पर डबल होगा, यहाँ डबल होगा, सॉरी यहाँ डबल होगा। एक्सियल पॉइंट पर ट्वाइस है या इक्वेटोरियल पे ट्वाइस नहीं है, वो हाफ होगा। नहीं, ये कंडीशन है r इज ग्रेटर देन a। अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो हम एक्चुअल ये जो है वो इनका उपयोग करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम इसको अब समराइज कर रहे हैं। समराइज करने में बस एक चीज बताना चाहता हूं आपको कि क्या हम ये डाइपोल की कॉन्सेप्ट को डेली लाइफ में या कहीं और सिचुएशन में ले सकते हैं। क्यों इंपॉर्टेंस इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल का? बिल्कुल है। देखा जाए तो बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एन आइडियल डाइपोल इज एन एटम। हम जो एटम में वो डाइपोल ही होते हैं। आपने नहीं देखा कि जब इलेक्ट्रिक चार्ज की शुरुआत किया था तब मैंने कहा इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज सब मैटर में रहता है, इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज मैटर बिहेव्स एज ए न्यूट्रल बॉडी, है कहते हैं ना, बराबर चार्ज। और यही कॉन्सेप्ट में भी इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आया। अब सवाल उठता है कि जितना पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स हैं उनका कहीं कहीं सेंटर ऑफ चार्ज होगा एक जगह पे, सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। ओके, ऐसे ही नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन से दरअसल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, तो सारा इलेक्ट्रॉन का एक नेट सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा। तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ चार्ज रहता है इफ दे डू नॉट कोइंसाइड। इसका मतलब देयर इज सेपरेशन बिटवीन center of positive charge in the atom and center of negative charge. There will be separation between. So this behaves as electric dipole, है ना? तो the best ideal example of real dipole. तो वहां उसकी वजह से फील्ड आगे जितना भी होगा वो डाइपोल फील्ड कहा जाएगा। बाकी सिचुएशन में न्यूमेरिकल्स में इस सिचुएशन को आपको दिया जाए तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले का इस्तेमाल करके लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट आज इतना ही। मैं समझता हूं आज आपको ये कैलकुलेशन पार्ट समझ में आया होगा, है ना। और इन जो मैंने कैलकुलेशन किया है, आप सिंबल्स को अलग अलग लेते हुए E1, E2 बिल्कुल अपने अपने हिसाब से सिंबल ले लीजिए,
पहले इवन मतलब कि आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज या ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज E1 और E2 ऐसे बताना पड़ेगा। तो पहले केस में आपने क्या किया था, E1 माइनस, इसमें से E1 माइनस E2 किया था, इधर था जस्ट माइनस कर लिया, एक बिगर अमाउंट में से स्मॉलर अमाउंट और डायरेक्शन अकॉर्डिंगली दे दिया। लेकिन यहाँ हमने दो वेक्टर्स को या तो उनके कंपोनेंट्स ले लें, दो कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट ले लें दोनों के, और वो कैंसिल आउट हो जाते हैं क्योंकि एंगल बराबर है इक्वल होने की वजह से, तो केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स दोनों ऐड हो जाएंगे, उनको कर लेते हैं। तो ज़्यादा इजी है, मैं समझता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा और वीडियो लेक्चर देखते रहिए। आज इतना ही काफ़ी है। अगेन नागेंद्र शर्मा फ्रॉम डॉक्टर नेटिक्स अकेडमी। थैंक यू।